दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 44 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड क्या कहलाता है। दोस्तों, पैसिफिक ओशियन का क्रॉस रोड हवाई द्वीप को कहा जाता है। हवाई द्वीप को पैसिफिक ओशियन का क्रॉस रोड कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन है। यह है दोस्तों गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट, जो कि एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। यह है दोस्तों थार मरुस्थल, थार डेजर्ट, जो कि हमारा भारत में ही स्थित है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में मापा जाता है, तो इसे दोस्तों बार में मापा जाता है। जो इसकी इकाई है एसआई यूनिट, ये है बार। अगर आपसे पूछा जाए कि किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो आपको बताना है बैरोमीटर, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता को किस में मापा जाता है, तो आपको बताना है लक्स में, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि दबाव, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। आगे बढ़ते हैं। सारगैसो सागर स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों सारगैसो सी जो है, ये दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक महासागर ओशियन में स्थित है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है सारगैसो सी। डियागो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है, तो डियागो गार्सिया दोस्तों ये इंडियन ओशियन का द्वीप है, ठीक ना। डियागो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है, तो ये दोस्तों हिंद इंडियन ओशियन का द्वीप है। आई होप आप लोग समझे होंगे। दो ज्वारों, ठीक ना, यहाँ पर ज्वारों का मतलब है टाइड से, ठीक है। तो दो ज्वारों के बीच का समय अंतराल कितना होता है। इसका समय अंतराल होता है दोस्तों 12 घंटे 26 या 25 मिनट के आसपास। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, संसार का छत के नाम से किसे जाना जाता है। इस क्वेश्चन में दोस्तों मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए बुक में गाइस, देखिए कुछ बुक्स में पामीर का पठार दे रखा है, आप नेट पे सर्च करोगे तो आप वहां पर आपको तिब्बत का पठार देखने को मिलेगा। तो आखिर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं भी अभी सर्च कर रहा हूं, और मुझे इसका करेक्ट आंसर जब तक 100% कन्फर्म नहीं हो तब तक मैं नहीं बता सकता। तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है। गैस विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है ये तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। अब गैस इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा क्या गया है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, डेजर्ट कौन सा है। तो गर्म पूछा गया तो ये होगा अटाकामा, ठीक ना, ये है अटाकामा। अब यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाता कि विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तब आपको बताना था सहारा, ठीक ना। अगर केवल ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तब आपको बताना है अटाकामा। क्षेत्रफल का अकॉर्डिंग सहारा है, ठीक ना। और गर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गर्म अटाकामा है। सुंडा गर्त, सुंडा ट्रेंच किसका सबसे गहरा ट्रेंच है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये है इंडियन ओशियन का, ठीक ना, हिंद महासागर का, इंडियन ओशियन का, हिंद महासागर का ये गर्त है सबसे गहरा। और हाँ गाइस, सुंडा ट्रेंच इसे जो है जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। 90 ईस्ट रीज किस ओशियन में स्थित है, ये दोस्तों इंडियन ओशियन में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मृतक घाटी, डेथ वैली कहाँ स्थित है। ये दोस्तों कैलिफोर्निया में स्थित है। ब्लॉक पर्वत के बीच का दशा भाग क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, देखिएगा ब्लॉक पर्वत के बीच का जो धसा हुआ भाग होता है ये कहलाता है दोस्तों रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली कौन है। इसका सही आंसर होगा जॉर्डन नदी वैली, जॉर्डन नदी घाटी। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये स्थित है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। बरमुंडा प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है, ये स्थित है दोस्तों उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। बरमुंडा कोरल रीफ्स जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल डेजर्ट कहाँ स्थित है, ये स्थित है दोस्तों ये चीन में स्थित है। तकला मकान जो डेजर्ट है ये चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया जो डेजर्ट है ये स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर ओशियन कौन है।
तो आपको पता ही है गाइस, इसका सही आंसर होगा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। गैस देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि यार एग्जाम बहुत जल्दी है, जून में एग्जाम होने वाला है, टाइम कम है, तो आखिर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। तो देखो गैस, ऐसे ही आप सोचते रहोगे तो टाइम निकल जाएगा। मैं आपको एक बुक बता दे रहा हूँ, कम टाइम में वही चीज़ आप पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है और जिससे आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस होगा, ज़्यादा अगर आपको मैं बुक बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा वर्डन होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो एक ही बुक को आपको फॉलो कर लेना है। देखिए, आप NCERT सार संग्रह की बुक बाय कर लीजिए, 1 लाइनर होंगे ये बुक, सब्जेक्टिव, और इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। आप इस बुक से दोस्तों 4 सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो, साइंस, सोशल स्टडी और कंप्यूटर एंड इकोनॉमिक्स, ठीक ना। और ऐसे स्टूडेंट जो लुसेंट की सब्जेक्टिव बुक ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, तो उस बुक में क्या है ना, थोड़ा सा और ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं, जैसे डिटेल में उसमें टॉपिक दे रखा है, तो आप उस बुक को भी पढ़ सकते हो। जिन्होंने अभी परचेज नहीं किया तो आप लोग बाय कर सकते हो, NCERT सार संग्रह दोनों मीडियम में मिल जाएगा, 320 या 330 तक का आएगा ये बुक न्यू, ठीक ना। तो न्यू वाला ही आप लोग लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व का सबसे गहरा गर्त, ठीक ना, विश्व का सबसे गहरा जो ट्रेंच है ये कौन है? तो इसका नाम है दोस्तों मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच। डायामेंटीना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों इंडियन ओशियन में। डायमेंटीना ट्रेंच जो है ये स्थित है इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? ये दोस्तों गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम ये एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैरोमीटर। देखिए, वैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। तो इसका जो रीडिंग्स होता है, ठीक ना, जो पाठ्यांक होता है, इसका धीरे धीरे नीचे गिरना किसका संकेत है, किसको इंडिकेट करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों वर्षा को, धीरे धीरे नीचे गिरने को, ठीक ना, वर्षा को जो है संकेत करता है। विश्व में कहाँ सबसे ऊंचा ज्वार आता है? ठीक ना, टाइड आता है, हाई टाइड। तो ये आता है दोस्तों फंडी की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 26, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर की मोटाई में वृद्धि कब होती है? ये दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में होती है। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? सभी मौसम संबंधी घटनाएं दोस्तों ट्रोपोस्फेयर में होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस, नोबल गैस, जिसे उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, ये कौन सी है? तो ये है दोस्तों ऑर्गन। महासागरों की जो औसत, ठीक ना, एवरेज सैलिनिटी जो होती है, एवरेज सैलिनिटी जो होती है, ये 35% होती है। यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हो। क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुयान का संचालन किस मंडल में होती है? दोस्तों वायुयान का संचालन जो है ये समताप मंडल में होता है। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, STRATOSPHERE। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है दोस्तों? डॉप्सन, ठीक है, डॉप्सन में मापा जाता है ओजोन परत की मोटाई को। बैरोमीटर पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका संकेत है? तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना का जो ये संकेत है दोस्तों, ये है हमारा साफ मौसम का, ठीक ना, साफ मौसम का। आई होप आप लोग समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे ज्यादा लवणता को इंग्लिश में हम सैलिनिटी कहते हैं, किस सागर में, किस सी में है? तो यह दोस्तों मृत सागर में, डेथ सी में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये जो ग्रेट सॉल्ट जो लेक है ना, ये है दोस्तों यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन का प्रवेश द्वार कहलाता है, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों पनामा नहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप में से सभी स्टूडेंट को पता है गाइस, ओजोन परत सुरक्षा प्रदान करता है पैरावैग्निक किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? दोस्तों वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है ये एग्जोस्फेयर, ठीक है, इसे हम बहिर्मंडल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ये दोस्तों कैलिफोर्निया में है सिलिकॉन वैली। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? टेलर जो वैली है ये स्थित है दोस्तों अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ स्थित है? दोस्तों ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है ये स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। कालाहारी मरुस्थल डेजर्ट कहाँ स्थित है? कालाहारी जो डेजर्ट है ये दोस्तों बोत्सवाना में है, ठीक है, बोत्सवाना में, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है।
बैरोमीटर पाठ्यांक का अचानक नीचे गिरना किसका संकेत है? यह है दोस्तों आंधी तूफान का अचानक नीचे गिरना। क्वेश्चन नंबर 43, वायुमंडल की आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडल की जो है आर्द्रता नमी को मापा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो इसके द्वारा दोस्तों लिक्विड का डेंसिटी मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा। और रेन गेज के द्वारा दोस्तों वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन है? सियरा नवादा विश्व का सबसे ब्लॉक पर्वत है या कह सकते हैं माउंटेन है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर आप दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं।